हे गाइस, ये जो वीडियो है, ये 2 रीज़न से स्पेशल है। पहला रीज़न तो ये है कि ये इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है और सेकंड रीज़न ये है कि मैं भी बाकी लोगों की तरह इसका एक ब्रेकडाउन वीडियो करने वाला था, यानी ट्रेलर का ब्रेकडाउन वीडियो करने वाला था। लेकिन जब मैंने उस ब्रेकडाउन के लिए पॉइंट्स निकाले और उनको साथ में जॉइन करना शुरू किया, तो मेरे आगे अल्टीमेटली स्टार्ट टू एंड पूरी मूवी की स्टोरी खड़ी हो गई। अब मूवी आने में अभी भी 2 वीक्स का टाइम है, 2 वीक से ज़्यादा का टाइम है, तो मुझे भी नहीं पता कि ये स्टोरी रियल वाले से कितनी फार या कितनी क्लोज़ है। लेकिन जो स्टोरी मुझे मिली है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सो देर किए बिना लेट्स बिगिन। तो स्टोरी की शुरुआत एक बिल्डिंग से हुई, जहाँ पर बहुत सारे फॉरेन और गवर्नमेंट के डेलीगेट्स की एक मीटिंग चल रही है। अब इस मीटिंग के दौरान उस बिल्डिंग में एक ब्लास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो सारे जो गवर्नमेंट के डेलीगेट्स थे, वो सब मारे जाएंगे। और इसके तुरंत बाद न्यूज़ और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये दिखाया जाएगा कि ये जो ब्लास्ट हुआ है, ये टाइगर नाम के एक एक्स इंडियन रॉ एजेंट ने किया है और उसके खिलाफ बहुत सारे झूठे सबूत भी दिखाए जाएंगे। और हम ये जानते हैं कि ये काम और किसी का नहीं, ये काम होगा इमरान हाशमी का। अब स्क्रीन पर इमरान हाशमी को दिखाया जाएगा, ठीक उसी तरह बैक शॉट में जैसे हमने जिम को पठान में देखा था। और वो ये कहेगा कि मैं इस मौके का इंतज़ार पिछले 11 सालों से कर रहा हूँ। अब मैंने 11 साल क्यों कहा? तो वो इसलिए क्योंकि अगर आपको याद है, तो एक था टाइगर जो कि 2012 में आई थी। टाइगर इराक में एक गद्दार एजेंट को मार देता है। अब शायद यशराज वाले ये दिखा सकते हैं कि वो जो गद्दार एजेंट था, वो असल में इमरान हाशमी का भाई था। और जब उनकी ये रियलिटी सामने आई कि वो गद्दार है, तो सारे जो उसके फैमिली मेंबर्स थे, सब ने उनको परेशान करना शुरू किया। और उस वक्त इमरान हाशमी जो कि खुद एक रॉ एजेंट थे और वो खुद अपने मिशन पर थे, उनको इस बारे में ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन जब वो घर पे आए, तो इस बदनामी के कारण उनकी फैमिली ने सुसाइड कर लिया था। अब इमरान हाशमी का आदमी आकर उन्हें ये कहेगा कि टाइगर इस वक्त वियना में है और स्टोरी का जो पूरा फोकस है, वो सलमान खान के ऊपर आ जाएगा, यानी कि हमारे टाइगर के ऊपर आ जाएगा। जो कि ये दिखाएगा कि टाइगर अब एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है अपने बीवी बच्चों के साथ। और हमने ये भी देखा है ट्रेलर में कि मूवी में दिल दिया गल्ला की थीम पर बेस्ड एक और सॉन्ग भी है। अब इस सॉन्ग के खत्म होने के बाद टाइगर को एक कॉल आएगा, जो कि ऑब्वियसली इमरान हाशमी करेंगे। और टाइगर को उस कॉल के बाद ये पता चल जाएगा कि ये जो भी पर्सन है, मुझसे अनजाने में इसकी फैमिली खत्म हो गई है। टाइगर ये समझ जाएगा कि अब बात उसकी फैमिली पर आने वाली है, इसीलिए अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए टाइगर अपनी उसी टीम को वापस बुला लेगा, जो कि हमने टाइगर जिंदा है में देखी थी। अब जब टाइगर आउटडोर में होगा, तो मार्केट में मौजूद सारे लोगों के फ़ोन्स बीप करने लगेंगे और उस बीप के साथ सबके फ़ोन पर ये न्यूज़ चलने लगेगी कि टाइगर एक गद्दार एजेंट है। और वहाँ के जितने भी लोग हैं, वो ये स्पॉट कर लेंगे कि ये जो हमारे बाजू में खड़ा हुआ पर्सन है, ये टाइगर है और इसी के बारे में बात हो रही है। और इसी के साथ सारी आर्मी की व्हीकल्स भी वहाँ पहुँच जाएंगी और सिर्फ कार्स नहीं, हेलीकॉप्टर्स और स्वॉट टैंक्स भी। अब इन सब से बचने के लिए टाइगर अपनी कार लेकर भागना शुरू करेगा। और यहाँ ट्रेलर का वो सीन आएगा जहाँ पर टाइगर एक ब्लैक वाली बीएमडब्ल्यू में बैठकर सबसे भाग रहा है। लेकिन एट अ पॉइंट टाइगर उनके हाथों पकड़ा जाएगा और जैसे ही वो आर्मी वाले लोग टाइगर के घर पर पहुंचेंगे, तो वहाँ उनको कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइगर की जो टीम उसने बुलाई थी, वो जोया और जूनियर को निकाल कर किसी सेफ प्लेस पर ले गए होंगे। टाइगर के कैप्चर होने के बाद वो लोग टाइगर को किसी मिलिट्री बेस पर नहीं लेकर जाएंगे, बल्कि वो लोग लेकर जाएंगे टाइगर को पाकिस्तान। क्योंकि ये आर्मी जो है, ये कोई गवर्नमेंट की आर्मी नहीं, ये इमरान हाशमी की पर्सनल आर्मी है। और यहाँ टाइगर को एक रूम में ले जाकर बिठा दिया जाएगा अपने हाथ बांध कर। और यहाँ एंट्री होगी मूवी के मेन विलन की, यानी इमरान हाशमी की। अब इमरान हाशमी टाइगर से बात करना शुरू करेंगे और यहाँ हमको पता चलेगा कि आखिर इमरान की रियल बैक स्टोरी है तो क्या। और इस सारे डिस्कशन के बाद जो फाइनल क्वेश्चन इमरान हाशमी का होगा, वो ये होगा कि आखिर जोया और जूनियर कहाँ छुपे हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इमरान हाशमी को बदला लेना है। लेकिन टाइगर उनका पता नहीं डिस्क्लोज करेगा। अब इमरान हाशमी अपने आर्मी को ये हुक्म देंगे कि टाइगर को ले जाओ और इसे इतना टॉर्चर करो ताकि ये जो सच है वो उगल दे। अब जब टाइगर को इंटरोगेशन के लिए एक रूम में लेकर जाएंगे, तो इंटरोगेशन के बीच एक दीवार में बड़ा सा धमाका होगा और इस धमाके के साथ मूवी में एंट्री होगी पठान की, जो कि टाइगर को उस इंटरोगेशन से बचा लेंगे और उस बंधी हुई कुर्सी से उसको छुड़ा लेंगे। अब जब पठान टाइगर को एस्केप करने में हेल्प कर रहा होगा, तो टाइगर एक कंप्यूटर रूम में जाएगा और वो अपना आई कार्ड बाहर निकालेगा और अपनी लॉयल्टी यानी अपना आई कार्ड टेबल पर रखकर वो वही मैसेज रिकॉर्ड करेगा जो कि हमने मूवी के टीजर में देखा था, यानी टाइगर का मैसेज में। और अगर आपने नोटिस किया हो कि जब टाइगर वो मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बाहर हमें गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन टाइगर के फेस पर बिल्कुल भी डर नहीं दिखाई देता। वो इसलिए क्योंकि वो गन्स जो फायर हो रही है, वो दरअसल पठान है, जो कि इमरान हाशमी के सोल्जर्स को अंदर आने से रोक रहे हैं। अब इस फाइट के बाद पठान और टाइगर दोनों उस किले से एस्केप कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो, तो वो जो जेल है या वो जो फोर्ट है, वहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि है वो बड़ा सा मेटल का ब्रिज। और यहाँ जो फाइट दिखाई गई है,
वहाँ इतने ट्रक भर-भर के जो सोल्जर्स आ रहे हैं, इतने सारे सोल्जर्स को अकेला टाइगर हैंडल नहीं कर सकता। तो इस सीन में पक्का पठान आएगा ही आएगा। इस ट्रेलर को जिसने भी एडिट किया है, उसने पठान को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ छुपाया है। अब इस फाइट की एंड में हमको ये दिखाया जाता है कि टाइगर जो है, वो ब्रिज से फ्री फॉल करते हुए नीचे गिर रहा है। और अगर आपने ध्यान से देखा हो, तो इस ब्रिज के नीचे कोई पानी, कोई नदी, कोई समंदर नहीं है। तो टाइगर अगर यहाँ से नीचे गिरता है, तो टाइगर पक्का खत्म हो जाएगा। और इस मोमेंट पर पठान टाइगर को बचाएगा। अब या तो पठान एक हेलीकॉप्टर लेकर आ सकता है, क्योंकि हमने पठान में देखा है कि पठान हेलीकॉप्टर चलाना जानता है। या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि पठान एक जेट पैक लेकर आए। अब पठान जब टाइगर को बचा देगा और ये कहेगा कि तुम वापस इंडिया चलो, तो टाइगर पठान को मना कर देगा, क्योंकि वो ये जानता है कि इमरान के मन में बदले की आग लगी हुई है। और जब तक वो अपना बदला पूरा नहीं कर लेता, वो रुकेगा नहीं। इसीलिए इमरान को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और इस मोमेंट पर मूवी का इंटरवल हो जाएगा। अब जब मूवी इंटरवल के बाद रिज्यूम होगी, तो हमें वही सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर टाइगर अपनी बाइक के साथ खड़ा है और अपना फाइनल मिशन शुरू करने के लिए रेडी है। तो टाइगर एक बड़े मार्केट में जाएगा और वो इमरान हाशमी के आर्मी की धुलाई करना शुरू करेगा, ताकि वो इमरान हाशमी की जो आर्मी है, उनका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। यहाँ पर वो सारा बाइक चेज वाला सीक्वेंस आएगा जो कि हमने ट्रेलर में भी देखा है। और इस इंसिडेंट के बाद सारी मीडिया में ये न्यूज़ फैल जाएगी कि इंडियन रॉ एजेंट टाइगर को पाकिस्तान में स्पॉट किया गया है। और ये न्यूज़ सुनने के बाद जोया आईएसआई और पाकिस्तान एम्बेसी की मदद से वापस पाकिस्तान आ जाएगी, ताकि वो टाइगर को बचा सके। यहाँ टाइगर और जोया मिलकर इमरान हाशमी के फोर्ट में घुसेंगे, ताकि वो इमरान हाशमी को ख़त्म कर सके। लेकिन एट अ पॉइंट इमरान जूनियर को सामने ले आएगा, क्योंकि जोया उसके पास नहीं थी। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर इमरान ने जूनियर को किडनैप कर लिया। और इसके बदले में वो टाइगर से एक गवर्नमेंट फैसिलिटी से एक वायरस लाने के लिए कहेगा। लेकिन जब टाइगर ये वायरस ले आएगा और इमरान हाशमी को दे देगा, तो यही वायरस इमरान हाशमी जूनियर की बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे और वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होगा, जिसकी वजह से इमरान हाशमी वहाँ से एस्केप कर जाएगा। साथ में ये भी धमकी देकर जाएगा कि मेरे पास एंटीडोट है, अब या तो अपने देश को बचाओ या अपने बेटे को बचाओ। लेकिन टाइगर के लिए इन दोनों में से सिर्फ किसी एक चीज़ को चुनना पॉसिबल नहीं है। अब उस एंटीडोट को लाने के लिए मूवी की फाइनल फाइट होगी, जहाँ पर मूवी का लीड हीरो और मूवी का लीड विलन दोनों आपस में टकराएंगे। अब इस फाइट में टाइगर इमरान को पूरी तरह से घायल कर देगा। लेकिन हर मूवी की तरह इस मूवी में भी जिस तरह विलन मरने के बाद भी अपना कमीनापन नहीं छोड़ता, तो यहाँ पर हीरो और विलन के बीच जो फाइनल डिस्कशन होगी, उसमें हमको ये पता चलेगा इमरान ने इसी वायरस से भरा एक मिसाइल इंडिया पर लॉन्च कर दिया है। और अब तक इंडिया में लोग इससे इन्फेक्ट होना शुरू हो गए। और इस फायरिंग की वजह से इमरान हाशमी की लैब में काफ़ी सारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अब टाइगर के पास एंटीडोट है, तो टाइगर इमरान हाशमी को वहाँ जिंदा छोड़कर उस एंटीडोट को लेकर निकल जाएगा। और सबसे पहले वो एंटीडोट अपने बेटे को देगा। और ये होने के बाद टाइगर को वापस से इंडिया लाया जाएगा, जहाँ उसके लाए हुए एंटीडोट की वजह से जितने भी इन्फेक्टेड लोग थे, उन सबको बचा लिया जाएगा। और इससे ये प्रूव हो जाएगा कि दरअसल टाइगर कोई देशद्रोही नहीं, बल्कि एक देशभक्त है। और एक बार टाइगर का नाम क्लियर होने के बाद उसे वापस से रॉ ज्वाइन करने का प्रपोजल दे दिया जाएगा और यहाँ मूवी फाइनली एंड हो जाएगी। या फिर ऐसा कहना ठीक रहेगा कि मूवी अगले पार्ट के लिए कंटिन्यू हो जाएगी। मैंने ये जो स्टोरी सुनाई है, मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, क्योंकि अगर आप कास्ट लिस्ट चेक करेंगे, तो कास्ट में रिद्धि डोगरा का भी नाम है। अगर आपको नहीं पता कि रिद्धि डोगरा कौन है, तो ये वही एक्ट्रेस है जिन्होंने जवान मूवी में कावेरी अम्मा का यानी कि एसआरके की गार्जियन का रोल किया है। और अगर आपको वो सीन याद है ट्रेलर में, जहाँ टाइगर दाढ़ी और बाल बढ़ाकर एक डिजाइन में घूम रहा है और गोली मारकर किसी को बाइक से उड़ा देते हैं, तो मेरा मानना ये है कि शायद वो रिद्धि डोगरा का ही कैरेक्टर होगा। और दूसरी बात ये कि टाइगर जिंदा है में जिस छोटे बच्चे को टाइगर ने बचा लिया था, जिस सुसाइड बॉम्बर को, जिसका नाम हासन था, उसका ट्रेलर में कोई नामो निशान नहीं दिखाया गया। और मुझे इस बात के भी कम चांसेस लग रहे हैं कि वो मूवी में अपीयर हो, क्योंकि अगर आपने वो सीन देखा है जहाँ टाइगर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, तो ब्रेकफास्ट वाले सीन में जो डाइनिंग टेबल है, वहाँ पर सिर्फ 3 जूस के ग्लास रखे हुए हैं, जबकि हासन अगर उनके फैमिली का हिस्सा होता, तो वहाँ 4 ग्लासेस होते, लेकिन वहाँ सिर्फ 3 ग्लासेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सारी मार-धाड़ वाली लाइफ की वजह से हासन को या तो किसी बोर्डिंग स्कूल पर रखा होगा या किसी फॉस्टर पेरेंट्स के घर में रख दिया होगा। सो मूवी में बहुत कुछ रिवील होने वाला है, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, तब तक के लिए टेक केयर।